मुझे कहता है तीसरे दिन कहता है निकल जा यहाँ से। मेरे फोन पे लड़कियों की कॉलें भी आएंगी, मैं लड़कियों से बातें भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। काफी दिनों से एक सोशल मीडिया पर जो खबर है वो वायरल हो रही होती है जी, डॉक्टर नबीहा अली खान की और हारिस खोखर की। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। आप यकीन करें कि मैं इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पब्लिक फिगर है। जब डॉक्टर नबीहा अली खान खुद हर चीज एक्सपोज करती जा रही थी, हर चीज सोशल मीडिया पर बता रही थी। मेरा घर तोड़ने वाली इसकी माँ, इसकी बहन और इसकी भाभी है। ये औरतों में उठता बैठता था। शादी इन्होंने आपसे की थी ना, तो शादी इसने की थी, निभा मतलब जो चीजें नहीं बताने वाली थी भाई, वो भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जाके वो बताती जा रही थी। तो उसके बाद एक और खबर आई है, वो क्या खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसलिए इस पर अभी बात करना मुनासिब समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि ये मामला जो है वो वाइंड अप हो जाए, सुलह हो जाए, मामला सारा क्लोज हो जाए, क्यों हमने किसी पर वीडियो बनानी है। लेकिन इतनी मतलब हर पॉडकास्ट में जाके इस तरह की बातें हो रही थी कि मजबूरन जो है मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आ गया। वो क्यों? क्योंकि पब्लिक फिगर है, जब ओपनली पूरा सोशल मीडिया इस जो शादी पर, इस कपल पर बात कर रहा है, तो भाई हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, बात करने वाला हूं डॉक्टर नबीहा अली खान की और हारिस खोखर की। देखिए, हारिस खोखर भी एक जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव भी रहते हैं। इसी तरह डॉक्टर नबीहा अली खान है, ठीक है, वो भी जर्नलिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर भी वो काफी ज्यादा एक्टिव है। रिसेंटली उनकी शादी होती है, अब तकरीबन लगभग 7-8-9 माह पहले की बात है। मौलाना तारक जमील साहब जो बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने उनका निकाह पढ़ाया था और बहुत वायरल शादी हुई। उस शादी के बाद मैं हारिस खोखर को जानने लग गया। उससे पहले मैं हारिस खोखर को नहीं जानता था। डॉक्टर नबीहा अली खान जो है उनकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देखता था, जो कि वो लेक्चर दिया करती थी यंगस्टर लड़कियों को, लड़कों को, बूढ़े माँ बाप को, इन सब को डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो लेक्चर दिया करती थी। देखिए, यहां पर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो लड़की जो अपनी शादी से पहले लोगों को लेक्चर दिया करती थी, हालांकि इनकी एक शादी हो चुकी थी, वो शायद तलाक हो गई, उसके बाद दोबारा ये दूसरी शादी है, जो कि हारिस खोखर साहब के साथ इनकी शादी है, ठीक है। अब इनको मैं देखता, इनकी एक दो वीडियो मेरे सामने नजर आती है। डॉक्टर नबीहा अली खान की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर मैंने एक वीडियो देखी, मुझे इनका एक मोटिवेशनल लेक्चर लगा। मर्द के साथ ना अना की जंग नहीं होती। मर्द के साथ जो औरत अना की जंग लड़ती है ना, उससे ज्यादा बेवकूफ औरत दुनिया में कोई नहीं है जो मर्द के साथ अपनी अना की जंग लड़ रही है। आज जो अपनी शादीशुदा लाइफ को सिर्फ अपनी अना के पीछे स्पॉइल कर रही हैं, खराब कर रही हैं। यानी ये हमारे यंगस्टर को बड़ा अच्छा पैगाम देती हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं खास तौर पर, और जो लड़के हैं जिनके आपस में मामलात नहीं ठीक, लड़ाई झगड़े होते हैं, शादीशुदा कपल हैं, उनके भाई डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो इस शादी से पहले इनकी जो वीडियोस थी वो इसी टॉपिक पर हुआ करती थी कि आपने अपने शोहर के साथ कैसे रहना है और शोहर ने अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है, कैसे बीवी ने उसके बाद अपनी सास के साथ कैसे रहना है, अपनी नंद के साथ कैसे रहना है। यानी ये सारे टॉपिक्स पर डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा जो है वो बात कर चुकी हैं। शोहर बहुत बड़ी नेमत है। आज के दौर में अगर किसी औरत के साथ उसके शोहर का नाम जुड़ता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और सजदे से ना उठे। मैं आपको ये बता रही हूँ, उसने आपको घर दिया, मुकाम दिया, नाम दिया, चलो भाई किसी औरत के साथ भी लगा हुआ है, अच्छा जी उसका जो है वो कैरेक्टर बहुत खराब है, आपने उसके साथ नहीं रहना, वो दूसरी खवातीन के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, तो आप क्या कर लेंगी मुझे बताएं। आप अपने घर जाके बैठ के उससे तलाक लेके कौन सा ऐसा पौधा नया लगा लेंगी, या ऐसा कोई आदमी जो है वो आप इस दुनिया में पैदा कर लेंगी जिसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। और एक बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशनल लेक्चर दिया करती थी, और यकीन मानने कि मैं बहुत ज्यादा इनकी वीडियोस देखने लग गया क्योंकि बड़ा अच्छा ये बोलती हैं, ठीक है। और अचानक से इनकी शादी हो जाती है जी। शादी होने के बाद सारा मामला ही दरम बरम हो गया। वही लेक्चर जो ये शादी से पहले दिया करती थी, अब ये जो है वो शादी के बाद खुद पर लागू ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा जो है इन पर तो इस तरह की कोई बात ही असर नहीं कर रही। मुझे कहता है तीसरे दिन कहता है निकल जा यहाँ से। मेरे फोन पे लड़कियों की कॉलें भी आएंगी, मैं लड़कियों से बातें भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। मैं फिर चुप कर गई। मैंने कहा किसे बताऊं यार, मेरा कोई भी नहीं है, किसको फोन करूं। जो कि वो दूसरों को बताया करती थी, यानी दूसरों को बताना बेहतर समझती हैं ये, लेकिन खुद पर इन पर कोई भी बात जो है वो असर ही नहीं कर रही इस चीज की। अगर हम ये इनकी शादी देखते हैं, अगर ये
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इनकी बातों से जो नजर आ रहा है वो आ रही है। तो देखें, मेरा किसी से कोई जाती लेना देना नहीं, ना के हारिस खोखर साहब से, ना के डॉक्टर नबिहा अली खान साहिबा के साथ है, ठीक है। पब्लिक फिगर है तो इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। और खुद उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें की हैं जो कि आप लोगों ने सुनी है। नो डाउट मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, बहुत ज्यादा डॉक्टर नबिहा अली खान साहिबा, हारिस खोखर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी शादी को ओपनली सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं तो भाई यकीन माने कि इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन रिसेंटली इनकी पहले भी एक दो दफा इस तरह का मामला हुआ जो कि सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाता है। 1 मिनट से पहले भी ये सारी बात सोशल मीडिया पर आ जाती है। देखिए, घर का मामला है, घर में रहना चाहिए। मुझे इस चीज का समझ नहीं अभी तक आ रही कि 1 सेकंड, ठीक लड़ाई झगड़ा होता है, हो गया, अब वो लड़ाई झगड़ा जो है वो डॉक्टर नबिहा अली खान साहिबा जो है वो टोटली सोशल मीडिया पर लेके आ जाती है, ठीक है। वो लेके आने के बाद फिर हारिस खोखर जो है वो माइंड करता है और उसके बाद पहले इनका ये जो मामला होता है, फिर इनके दरमियान सोशल मीडिया पर तकरार होती है और दोबारा से सुलह हो जाती है। अब फिर से यही मामला हो गया जी, घर में इनके घर का मामला दोबारा से सोशल मीडिया पर आ गया, जो कि डॉक्टर नबिहा अली खान साहिबा ने, यकीन माने कि ये बहुत ही गलत हरकत है, जो कि किसी के घर का पर्दा जो है वो फाश करना, सोशल मीडिया पर लेके आना कि हारिस खोखर अपने वालिदा के साथ उसके तलक, उसके बाद बहनों के साथ, मजीद लोगों के साथ जो है उसके बड़े अफेयर, ये वो इस तरह, मतलब ये क्या हो रहा है जी। मेरा घर तोड़ने वाली इसकी माँ, इसकी बहन और इसकी भाभी है। ये औरतों में उठता बैठता पर था। शादी इन्होंने आपसे की थी ना, तो अगर शादी वो इसने की थी, निभानी इसने इसने थी, थी। लेकिन चलिए उनके कहने पे रहा था। मेरे पास रहता था 2 महीने, जो है वो मेरे पास रहा 3 महीने, लेकिन उन 3 महीनों में हर तीसरे चौथे दिन जो है वो घर चक्कर लगाता था। वो भाभी चाय लेने नहीं देती थी, मैसेज पे मैसेज, कहता था सबूत लेके आओ। अब भी कहेगा सबूत लेकर आइए, मेरे पे इल्जाम लगा रही, सबूत लेके आओ। सबूत मैं खुद दूं। मेरे बारे में अगर इसने गलत बातें की, मेरे खिलाफ इसने जो है वो बदतमीजियां की, हाँ मैंने इसको गालियां भी निकाली, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी इसके पास। मैंने इसके वालिदैन को बुरा भला कहा क्योंकि मेरा दिल दुखा, मैं और कुछ कर नहीं सकती थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। इसके पास होंगी मेरी ऑडियोज, चला दे, करिए मुझे बदनाम लोगों में। लेकिन एक औरत को आप खुद मजबूर करते हैं कि वो इस नहज तक पहुंचे कि वो आपके साथ बदतमीजी करे, और फिर आप कहते हैं कि ये जुबान दराज थी। मैंने खुद खुला का फैसला किया। यही पूछने लगी थी कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर नबिहा अली खान साहिबा, ये लेक्चर आप खुद दिया करती थी यंगस्टर लड़कियों को, हमारे जो माशरे की जो लड़कियां जो 18 साल से कम है या 18 साल से ऊपर से या जो शादीशुदा औरतें हैं, ये लेक्चर आप उनको दिया करती थी। और अब आप ही अपनी शादी को लेकर इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आपको अपने घर चलाने का ही नहीं पता चल रहा और आप लोगों को मशवरा देने के लिए बैठी होती थी। देखें, ये मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज की। मैं माफी चाहता हूं, मैं इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप पर तो इस तरह की कोई बात ही लागू नहीं हो रही जो आप अपनी शादी से पहले जो है लोगों को मोटिवेशनल मैसेज दिया करते। बहुत सारी लाखों वीडियोस हैं आपकी, आपने शोहर के साथ ऐसे रहना है, शोहरों ने बीवी के साथ ऐसे रहना है, ससुर के साथ कैसे रहना है, सासू मां के साथ कैसे रहना है। तो अब मुझे आप बता दें कि आप कैसे रह रही हैं। आपने हारिस खोखर का बेचारे का आपके घर में, या आपने हारिस खोखर के साथ तू मैं हुई, चले कपल है, हो जाता है मामला इस तरह का, आपने टोटली उनके घर की जो बातें हैं वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट पर जाके इस तरह से शेयर कर रही हैं कि मैं हैरान हूं कि आपको तो ये पता ही नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, और आप लोगों को मशवरा देने के लिए बैठी होती थी। माफी चाहता हूं, मैं यकीन माने इस टॉपिक पर वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैं यहां पर हारिस खोखर को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो एक जबरदस्त इंसान है, लेकिन यहां पर जो सोशल मीडिया का ओवरऑल देखते हैं हम, जो लोगों की बातें सुन रहे हैं, वहां पर आपको हाईलाइट किया जा रहा है कि डॉक्टर नबिहा ऐसी, डॉक्टर नबिहा ने ये। देखें, आपको क्या जरूरत है किसी के घर की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर लेके आने की। मामला अगर आपका गड़बड़ हो गया है तो भाई उसको वाइंड अप करें, अंदरों अंदर घर के खाते में बड़ों को बुलाएं, किसी को बुलाएं, वहां पर उसको वाइंड अप कर दे। मजाल है जो आप इस तरह की कोई हरकत कर दे, आप टोटली कोई भी बात है वो सोशल मीडिया पर लेके आ रही हैं। तो दोबारा से अब ये सुनने में आ रहा है कि आपने सुलह भी कर ली है। देखें, इतना मामला खराब होने के बाद दोबारा से आपकी सुलह, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सुलह कर ली है, लेकिन मुझे एक चीज ये बताएं कि क्या आप सोशल मीडिया से हट के अपनी शादी गुजार सकती हैं? आपके घर में आपके हस्बैंड के साथ कोई मसला हो रहा है तो आप उसको सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं। अल्लाह ना करे आप नेक्स्ट टाइम इस तरह लेकर आए, ये बहुत गलत हरकत है आपकी और बहुत बुरी हरकत है। आप इसको वाइंड अप करें घर की 4 दीवारी के अंदर, ठीक है, अपना मामला सॉर्ट आउट करें। अगर नहीं हो रहा आपका मामला सॉर्ट, बड़ों को बुलाएं बीच में ताकि वो आपका मामला, इसके बजाय कि आप किसी और बंदों को इन्वॉल्व करें अपनी शादी में, बुलाकर अपना मामला सॉर्ट आउट करें, आप उसको सोशल मीडिया पर एक्सपोज करती जा रही हैं। जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे मारा गया, मेरे से जेवरात छीन लिए गए, मुझसे ऐसा हो गया, शादी के तीसरे दिन ही मुझे इतना मारा गया, जबकि ये बातें आपने पहले नहीं कभी बताई किसी को। अब आप जो बातें नहीं भी वो भी आप शेयर करती जा रही हैं, ठीक है। देखिए, आपके साथ कोई इस तरह का मेरा मामला नहीं, ना जाती मामला है किसी के साथ,
सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ओवरऑल जो मैं पिछले 15-20 दिन से ये बातें सुन रहा था, जो कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए नेक्स्ट टाइम आप एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक एंकर पर्सन हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं हर चीजें, लेकिन क्या मुझे एक चीज का जवाब दे दें कि आप अपने घर का मामला, छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पर जब लेके आती हैं, फिर वो हारस होकर भी आपसे नाराज होता है। ठीक है, अब इससे पहले एक शो में आपने रोने का, जो फिजा अली का जो शो था, वहां पर रो कर ये सारा काम हुआ, लोगों ने वो भी ड्रामा समझा, जिस पर हारस होकर का फिर बयान आता है कि भाई आपको शो में ये बातें करने की क्या जरूरत है, आप घर में मुझसे मेरे साथ बात करें, मामला सॉर्ट आउट करें फैमिली में बैठ के, जबकि आप शो में पॉडकास्ट में जाके सारी बातें करती जा रही हैं, सारी बातें कर। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सारा व्यूज का चक्कर है, लाइक और सब्सक्राइब और फॉलोअर्स का चक्कर है, जबकि ऐसा है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, ये आप देखने वाले जो है वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि खुदा के लिए नेक्स्ट टाइम अगर अभी आपकी सुलह हो जाती है, जो कि सुनने में आ रहा है, जो कि आप खुद एक वीडियो में मैं सुन रहा था कि ये मुझसे करवाया गया, यानी लोगों की बातों में आके मैंने ऐसा कर दिया, आप खुद समझदार हैं, आप कैसे लोगों की बातों में आ सकती हैं। मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई, ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपने घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है, आप बेटी हैं, और खुला जो आपने दायर की है अभी आप खामोशी इख्तियार करें। ठीक है। और अगर आपके शौहर ने आपको तलाक देनी है, नोटिस एक उसने जो तलाक का भेज दिया, और भी अगर उसने भेजने है तो उसको भेजने दें, लेकिन आप कोई कीचड़ ना उछालें। तब से आप देखें मेरे पॉडकास्ट देखें, मैंने इन बातों को जो मैं बहुत जज्बाती अंदाज में या चीज़ों में जब वो कर रही थी, तकलीफ में जो है वजियत में कर रही थी, मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की जो है वो ठीक है, आप यहाँ तो जज्बाती हैं, आप पढ़ी लिखी भी हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि आप इस तरह की बातें एक्सपोज करती जा रही हैं, किसी के घर के फैमिली की बातें और घर के चार दीवारी के अंदर की बातें, तो ये समझ से बाहर बातें। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का मामला होता है तो कोशिश करें घर में ही वाइंड अप करें, जो भी मामला है उसको चार दीवारी के अंदर क्लियर कर लें, सोशल मीडिया पर ना लेके आए। ठीक है, अंदरों अंदर सारा मामला हल कर लिया करें, जो भी मामला हो आपका। अभी के लिए अगर आपकी सुलह हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको सुलह कर लेनी चाहिए। आपने जो बातें सोशल मीडिया पर ओवरऑल जो भी बातें हुई, इनकी माफी मांगे हारिस खोखर के साथ, वो आपसे मामला क्लियर कर लेते हैं सारे, वो भी आपसे अगर माफी मांगते हैं तो अच्छी बात है। चलें, आप अच्छी बात है कि आप दोनों सुलह करके दोबारा से एक लाइव स्पेंड करें, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई तू मैं होती है कपल्स में जो कि हो जाती है, तो उसको सोशल मीडिया पर खासतौर पर ना लेके आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और आने वाली तमाम वीडियोस ताकि आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।